महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गंभीर आरोप लगाए हैं। मलिक ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के यानी एनसीबी के अधिकारी समीर वानखेड़े गैर कानूनी तरीकों से लोगों के फोन कॉल को अटेम्प्ट यानी टैप करवाते हैं। इस काम के लिए वो 2 लोगों की मदद लेते हैं। वानखेड़े ने इसके लिए कोई इजाजत भी नहीं ली है। फोन को टैप करने वाले दोनों लोगों में से एक मुंबई और दूसरा ठाणे शहर का है। मलिक इस बात की भी शिकायत जल्द ही महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल से करेंगे। तो दोस्तों, क्या है इनका किस्सा, आइए जानते हैं आज की वीडियो में। तो नमस्कार, मैं कृतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की हमारी वीडियो में। क्योंकि मलिक की चुनौती यानी नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े के पिता कचरूरजी वानखेड़े उर्फ दाऊद वानखेड़े को खुली चुनौती देते हुए कहा कि अगर उन्हें यह लगता है कि मेरे द्वारा लगाए गए आरोप गलत है तो वह और उनका परिवार मेरे खिलाफ मुकदमा दायर कर सकता है। वानखेड़े परिवार को वकील की फीस भी नहीं देनी होगी क्योंकि खुद उनके घर में उनकी बेटी वकील है। मैं अदालत में भी उनके खिलाफ सबूत दूंगा। मैं दाऊद वानखेड़े को चुनौती देता हूं कि सेक्शन 499 और 500 के तहत मुझ पर कार्यवाही करें। नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह भी कहा था कि उन्हें एक पत्र यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ही एक अधिकारी द्वारा भेजा गया था। नाम न बताने की शर्त पर उन्होंने पत्र में कई अहम बातें समीर वानखेड़े के खिलाफ बताई हैं, जिसमें से एक बात यह भी है कि समीर वानखेड़े वसूली के कारोबार से जुड़े हुए थे। अगर किसी आरोपी को ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार किया जाता है तो उसकी जमानत जल्दी ना हो, इसलिए गलत तरीके से उसके पास ड्रग्स की मात्रा को ज्यादा बढ़ाया जाता है। पैसे वसूलने के लिए समीर वानखेड़े के पास अलग से एक टीम भी है जो सिर्फ इसी चीज पर काम करती है कि कैसे बॉलीवुड और पैसे वाले लोगों से एक्सट्रैक्शन किया जाए। वहीं दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि नवाब मलिक ने सीधे तौर पर समीर वानखेड़े और उनके पिता कचरूरजी वानखेड़े के ऊपर यह आरोप भी लगाया है कि नौकरी हासिल करने के लिए उन्होंने एक फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए नौकरी हासिल की है। आने वाले दिनों में उनके पिता की भी जांच की जाएगी। उनकी तनख्वाह जो अब तक उन्होंने हासिल की है उसे वापस लिया जाएगा। इसके अलावा जो पेंशन उन्हें दी जा रही है उसे बंद करवा दिया जाएगा। नवाब मलिक ने यह भी आरोप लगाया कि जो लेटर उन्होंने पेश किया है उसमें 26 मामलों का जिक्र है। इन 26 मामलों में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से की गई वसूली का भी जिक्र उसमें शामिल है। नवाब मलिक के अनुमान यह वसूली तकरीबन 1000 करोड़ रुपए की हो सकती है। वहीं नवाब मलिक ने यह भी कहा कि जब मंत्री होते हुए मेरे दामाद को फर्जी तरीके से फंसाया जा सकता है तो आम जनता के साथ मैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कैसा बर्ताव करता होगा। मेरी लड़ाई अन्याय के खिलाफ है। बीते 8 महीने में मैं और मेरा परिवार इस मामले में सबूत इकट्ठा कर रहा था और वही सबूत अब धीरे धीरे हम सबके सामने रखे जा रहे हैं। तो यह देखा जाए तो दोस्तों, ये केस की वकालत आपसी रंजिश में तब्दील हो गई है। यह हमने आपको बताया कि नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े और उनके परिवार पर किस प्रकार के आरोप लगाए। वैसे हम किसी का पक्ष तो नहीं ले सकते जब तक सभी चीज़ों का खुलासा ना हो जाए। तो दोस्तों, आप ऐसे ही कुछ अपडेट्स जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।